मैं चलते चलते देखो आ गया हूँ संगेस्टर लेक के माधुरी पॉइंट पे, जहाँ से आपको पूरी लेक का सुंदर व्यू दिखता है। पास के लिए यहाँ पे आप फोटो वोटो खींच सकते हो। और ये देखो मेरे पीछे मुमला पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी मैं हूँ तवांग के अंदर और फिलहाल कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा तवांग घुमाया था। फिलहाल मैं यहाँ पे तवांग टूरिस्ट लॉन्ज में रात को रूम लेके रुक गया था। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ से जाने वाला हूँ बुमला पास। तो फिलहाल तवांग के अंदर मैं स्टे लिया हुआ है और तवांग से बुमला पास का डिस्टेंस लगभग 1 घंटे के आसपास का है। बुमला पास के लिए आपको सबसे पहले डीसी ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ से आपको सारी गाड़ी के आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन, ILP, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके डीसी ऑफिस, वहाँ से आपको बुमला पास के लिए परमिट मिलता है, जो आपको यहाँ बुमला डीसी ऑफिस से लेकर फिर आपको वॉर मेमोरियल पे आर्मी वालों को जमा करवा देना पड़ता है। तो वो सब प्रोसेस मैंने कल कर लिया था। आज की सुबह के अभी 7 बजे का टाइम है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना है वॉर मेमोरियल, जहाँ से मुझे परमिट कलेक्ट करना है अपना, और उसके बाद फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं बुमला पास तक के लिए। बुमला पास और वहाँ के रास्ते में बहुत सारी लेक्स है, वो सब आपको मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और ये देखो सुबह अभी तवांग के मार्केट का क्या सिनेरियो है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो जो यहाँ से बुमला पास जाने वाले हैं बस वही लोग यहाँ से निकलते हैं टैक्सी में बैठ के अपने होटलों से। बाकी तो सब लोग यहाँ पे 9-10 बजे तक ही उठ पाते हैं। तो पूरा तवांग का ओल्ड मार्केट ही खाली पड़ा हुआ और यहीं पे मेरा होटल था। तो यहीं पे सुबह के 8-7:30 बजे मुझे अपना बुमला पास मिल चुका है, जिसके अंदर आर्मी वालों के साइन हो चुके हैं। अब ये पास मुझे रास्ते में दिखाना पड़ेगा। तो इस पास को लेकर चलते हैं तवांग के वॉर मेमोरियल से बुमला पास की तरफ। मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए लग रहा है एक गाड़ी की आरसी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और ILP परमिट और आधार कार्ड, वो सब डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद मुझे कल जो बुमला पास मिलेगा। तो मतलब 1 दिन पहले आपको बुमला पास अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों भी 13 किलोमीटर दूर बचा है अपना बुमला पास। और रास्ते में जो ये पहाड़ आ रहे हैं ना, ये ज्यादातर टाइम बर्फ में ढके रहते हैं, इतना ठंड होती है यहाँ पे। लेकिन अभी मौसम इतना बढ़िया है कि कहीं भी बर्फ नहीं है। तो ऐसे रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ और रास्ते में 2-3 लेक आ गई। तो अभी मैं लेक पे रुकूंगा। वापस आते टाइम सबसे पहले मैं बुमला पास जा रहा हूँ लेक पे। वापस आते टाइम सारी लेक विजिट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे गाड़ी इतना लोड मान रही है कि 6.5 का एवरेज दे रही है बस। वैसे हाईवे पे मेरी गाड़ी 20 का एवरेज दे देती है और यहाँ पे 6 का एवरेज दे पा रही है, इतनी वो है स्टीप चढ़ाई। और अभी मैं वाई जंक्शन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो ये संगेस्टर लेक की तरफ चला जाएगा, और राइट लेके ये रास्ता बुमला पास की तरफ चला जाता है। देखो दोस्तों कितने सुंदर रास्ते से होते हुए मैं जा रहा हूँ। सामने पहाड़ी पे बर्फ दिखने लगी है। और अभी यहाँ से बुमला का डिस्टेंस बचा है बस 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर मुझे इसी रास्ते से होते हुए जाना। कितना सुंदर ये रास्ता है। और यहाँ पे गाड़ी तो लोड मान के चली रही है, लेकिन व्यू जो है ना, व्यू सब कुछ वसूल कर दे रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त व्यू है। अभी यहाँ पे थोड़ी दूर में मुझे भी स्नो दिखनी शुरू हो जाएगी, तब दिखा दूँ आपको। तो रास्ते में कितनी सुंदर लेक आ रही है। इन लेक से होते हुए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ना पूरी पहाड़ी पे जगह जगह बहुत सुंदर लेक है। देखो दोस्तों भी लगभग एलिवेशन हो चुका है 4300 मीटर। और देखो रोड के साइड में बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। कितनी सुंदर बर्फ दिख रही है। और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखो कितनी सारी बर्फ पड़ी है ना। तो आप सोचो बर्फ के एलिवेशन पे, और यहाँ पे 4800 मीटर के एलिवेशन पे गाड़ी चल रही है। गाड़ी भी बहुत लोड मान रही है। और 9 बज गए मुझे चलते 7:30 बजे में चला था। तो काफी मतलब पहाड़ी का रास्ता है ये। तो ऐसे रास्तों से होते हुए जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से भी 15 मिनट की ड्राइव बची है, 7 किलोमीटर बुमला पास की। तो चलते आपको पहले बुमला पास दिखाते हैं। देखो यहाँ से बुमला पास 6 किलोमीटर रह गया। और कितने सुंदर पहाड़ी के रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं। नीचे लेक जगह छोटी बहुत सारी लेक आ रही है। तो ऐसी लेक के रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ मैं। देखो बादल भी कितने ज्यादा आ गए हैं।
और देखो यहाँ से बुमला पास 3 किलोमीटर रह गया। ये रहा बुमला टॉप का रास्ता, इससे होते हुए चलता है बुमला पास की तरफ। और ये BRO का चूमी गेस्ट भी यहीं पे है, तो यहीं से होकर चलता है। कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल, वेलकम टू बुमला। देखो यहाँ पे बुमला पास पे पहुँच चुका हूँ, 15,200 फीट। और इसके आगे फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, यहीं पे फोटो खींच सकते हो आप बस। देखो दोस्तों, बॉर्डर रोड अपने गाड़ी को लेके मैं आ चुका हूँ बुमला पास पे, जो कि 15,200 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव। तो फिलहाल यहाँ से आगे फोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं है, तो फिर मैं यहीं पे फोटो खींच सकता हूँ। ये 15,200 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पे बुमला पास का एक बोर्ड लगा हुआ और एक जगह पत्थरों पे लिखा हुआ है आई लव बुमला, तो वहीं पे आप फोटो वीडियो खींच सकते हो। और देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्रो वेलकम टू बुमला। ये लिखा हुआ है, देखो हाइट इसकी 15,200 फीट। तो दोस्तों देखो बुमला पास के लिए यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो। और ये देखो मेरे पीछे बुमला पास। अब यहाँ पे ज़्यादा फोटो वीडियो तो बना नहीं सकते, थोड़ा सा आगे जाके पार्किंग एरिया के पास आप वीडियो फोटो बना सकते हो। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है BRO वेलकम टू बुमला पास। तो ऐसा कुछ ये बुमला पास का इलाका है। इसके आगे ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे आप फोटो वीडियो बना सकते हो। और इसके सामने ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है आई लव बुमला, तो वहाँ जाके दिखाते हैं। तो ये जो पार्किंग का इलाका है, यहीं पे आप थोड़ी सी फोटो वीडियो बना सकते हो। और ये मेरे पीछे देखो लिखा हुआ है आई लव बुमला। और यहाँ पे ना 4,500 मीटर की हाइट है, तो थोड़ी सी सांस फूल जाती है। और यहाँ पे जब आप आगे जाते हो बॉर्डर विजिट करने के लिए, तो आपको कोई भी कैमरा या फोटो खींचना अलाउड नहीं है। आर्मी वाले आपको फ़ोटो खींचते हैं और वो आपको 400 रुपये का फ्रेम बना के देते हैं, तो वो आपको खिंचवाना है तो वो आप खिंचवा सकते हो। और वो चाइना इंडो की वार के बारे में बताते हैं कि कैसे इंडिया चाइना की वार हुई थी, उसकी डिटेल्स बताते हैं। और वो ब्रीफिंग करने के बाद आप यहाँ पे पार्किंग एरिया में आ जाते हो और फिर यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप फोटो वीडियो बना के अपने घर जा सकते हो। और यहाँ पे जब भी थोड़ा सा चलती सांस फूल जाती है, तो ज़्यादा चलना सांस फुला देता है, क्योंकि यहाँ की हाइट 4,500 मीटर है, लगभग 15,200 फीट की हाइट पे ये है बुमला पास। तो यहाँ से अभी थोड़ी बहुत देर 15-20 किलोमीटर दूर से एक सेंगेस्टर लेक है, तो अभी आपको सेंगेस्टर लेक चल के दिखाता हूँ। और यहीं पे देखो मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। जब सुबह सुबह मैं आया था तब तो बहुत खाली पड़ा हुआ था, लेकिन सारी पार्किंग भर गई है। तो ये कुछ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है बुमला पास के आसपास। और बुमला पास पे जब आप आते हो ना, तो आपको इंडियन आर्मी बॉर्डर दिखाने के लिए ले जाती है। और वहाँ पे आपको कोई भी फ़ोन निकालना अलाउड नहीं होता। और आपको चाइनीज़ आर्मी दिखती है वहाँ पे खड़ी हुई, और पूरी बॉर्डर लाइन दिखती है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वो आप जाके वहाँ पे अपनी आंखों से देख सकते हो। और इंडियन आर्मी आपको 1962 की वॉर के बारे में ब्रीफिंग भी देती है। तो यहाँ इसके आगे हम फ़ोन नहीं निकाल सकते, लेकिन वो सब आप देख के आ सकते हो। और वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी ग्रुप्स में लेके जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बुमला पास है। तो अभी बुमला पास से चलते हैं सेंगेस्टर लेक की तरफ। बुमला पास को बोलते हैं बाय बाय, ये लिखा हुआ आई लव बुमला। और यहाँ से सेंगेस्टर लेक की तरफ चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर। तो अभी यहाँ से आधा घंटा लगेगा सेंगेस्टर लेक जाने में। यहाँ पे बुमला पास में ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि सांस भी फूल रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिलहाल यहाँ से अपनी गाड़ी को लेके इस वाले पहाड़ के रास्ते से होते हुए सेंगेस्टर लेक की तरफ जाते हैं। और आगे रास्ते में जहाँ भी फोटो वीडियो अलाउड होगा वहाँ की मैं बनाऊंगा। आर्मी एरिया का यहाँ पे फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। तो चलते हैं, आपको रास्ते के सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, सीधे सेंगेस्टर लेक जाके मिलते हैं। मेरे फ़ोन का नेट वो रहा ना, फ़ोन भी यहाँ पे देखो चाइना का नेटवर्क पकड़ने लगा था, अब जाके उसने वापस से एयरटेल का नेटवर्क पकड़ा है। जैसे आप बुमला पास से पहुँचते हो तो मोबाइल भी एयरटेल का नेटवर्क छोड़ के चाइनीज नेटवर्क पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पे चाइना का 5G चलता है और हमारा नेटवर्क नहीं है बुमला पास पे, तो इसीलिए वो चाइना का नेटवर्क पकड़ लेता है यहाँ। और देखो कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है, पूरा रोड पे बादल ही बादल आ गए हैं। तो अभी ऐसे रास्ते से होते हुए सेंगेस्टर लेक की तरफ चलते हैं। मुझे वो लड़का मिल चुका है जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, नोमेडिकॉम। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। कहाँ अभी आए हो? पहले लेक पे गए थे क्या? अभी तो आ ही रहे हैं। अच्छा, मैं तो घूम के आगे अब लेक पे जा रहा हूँ। वो नहीं, इसमें पेट्रोल नहीं है अभी। अरे डलवा के लाना था ना। नहीं डलवाया था, 80% था। हाँ। पर जैसे ही ऊपर आ रही इतना तेल पिया कि 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट है अभी। इतना खत्म हो गया? हाँ, मतलब मेरी भी 7 का एवरेज दे रही है बस। वैसे 20 का देते हैं हाईवे पे। आपका पेट्रोल है डीजल है? हाँ। मिल जाएगा आगे कहीं ना कहीं पेट्रोल तो, मतलब कोई गाड़ी वाले इतने ऊपर बहुत खड़े लोग, देखना पड़ेगा। मेरी 20 का एवरेज देती है हाईवे पे, अभी 7 का दे रही है। बताओ कितना स्टीप चढ़ाई है। पर ऐसे भी नीचे जा रहे हैं तो ऐसे नीचे तो चला जाएगा, हाँ न्यूट्रल पे चला जाएगा। हाईएट पे नहीं जा रहे हो होली वाटरफॉल? पहले लेक पे जा रहा हूँ, होली वाटरफॉल नहीं जा रहा मैं। इधर ही जाना है होली वाटरफॉल। मुझे वाटरफॉल पसंद नहीं है, मैं लेक 90 किलोमीटर अप एंड डाउन हो जाएगा। वही तो इसलिए ज्यादा हो जाएगा, मैं सिर्फ लेक घूम के वापस जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय बाय। जिस लड़के को मैंने कल लिफ्ट दी थी ना, तो उसने आज किसी बाइक वाले से लिफ्ट ले रखी है और उस बाइक वाले की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो पेट्रोल ढूंढता घूम रहा है। अब ऐसी जगह पे आओ तो टैंक फुल करवा के आना चाहिए।
पर पता नहीं लोग वो हो सकता है उसने सोचा 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये 30 किलोमीटर ना बहुत हार्ड है, बहुत स्टीप चढ़ाई है। मेरी गाड़ी भी हाईवे पे 20 का एवरेज देती है, यहाँ पे 7 का 6 का ऐसे एवरेज दे रही है, तो इसलिए टैंक फुल करवा के आना चाहिए आपको ऐसे पहाड़ों के एरिया में। तो मैं तो टैंक फुल करवा के आया था, अब देखते हैं गाड़ी चली जाएगी मेरे तो नीचे तो। देखो सूबेदार जोगिंदर सिंह जी का वॉर मेमोरियल है, तो उसको देख के आते हैं ऐसे पहाड़ी पे चढ़ के। एज का अंदाजा आप इस मूंग दाल के पैकेट से लगा सकते हैं कितनी तेज तरीके से फटने वाला हो रहा है, इतना कम प्रेशर है, मतलब इतनी हाइट पे आ गया हूँ मैं। देखो मूंग दाल का पैकेट कैसे फटने को हो रहा है। देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ बादल ही बादल आ रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी का वॉर मेमोरियल है, तो वॉर मेमोरियल इसलिए बनाया गया क्योंकि इन्होंने 1962 की वॉर में बहुत बड़ा योगदान दिया था और ये शहीद हो गए थे, तो इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनके सम्मान में यहाँ पे वॉर मेमोरियल बनाया गया। देखो कितना सुंदर है। तो देखो ये सूबेदार जोगिंदर सिंह जी का वॉर मेमोरियल देख के मैं आ गया और अंदर उनकी अस्थियां अभी भी यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि और मुझे यहाँ पे एक आर्मी वाले भाई मिले थे, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, पूछा कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 चॉकलेट दे दी कि हमको तो बहुत राशन आता है, आप खा लेना रास्ते में। तो काफ़ी अच्छे थे वो। अब चलते आगे अपनी गाड़ी को लेके लेक की तरफ। तो ये देखो रास्ते में एक और लेक आ गई। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लेक है यहाँ पे, लेकिन सबसे फेमस है सेंगेस्टर लेक, जिसको माधुरी लेक भी बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी लेक है यहाँ की। देखो यहाँ पे सेंगेस्टर लेक के व्यू पॉइंट पे मैं आ गया हूँ और यहीं पे एक BRO का कैफे था जहाँ पे मैंने चाय कॉफ़ी पी ली है। और यहाँ पे ना एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अभी सर में दर्द हो गया था, तो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ के रेस्ट कराऊँ, उसके बाद चाय पिए, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो अब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बची है सेंगेस्टर लेक, तो चलते हैं आपको सेंगेस्टर लेक दिखाता हूँ। ये कुछ यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था उसके 3 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा होने की वजह से सांस नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो मैं एकदम से अकेला ड्राइवर हूँ, अगर टैक्सी करके आता तो काम चल जाता, लेकिन मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। तो दोस्तों देखो सेंगेस्टर लेक पे पहुंच चुका हूँ मैं। यहाँ पे बोर्ड लग रहा है और यहीं पे सारी टैक्सियाँ खड़ी है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना 345 डिग्री, कैफेटेरिया 141 डिग्री, सारे डिग्रीज लिखे हुए हैं यहाँ पे। और पीछे ये लेक है, अभी यहाँ पे ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, देखो कितना कुछ भी व्यू नहीं आ रहा है। और यहीं पे एक कैफ़े भी है जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी लो। और देखो यहीं पे लेक पे जाने के लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, लकड़ी का ब्रिज। ये लकड़ी का ब्रिज पार करके आप बहुत ही सुंदर से व्यू पॉइंट पर चले जाते हो और वहाँ से आपको लेक पूरी ज़बरदस्त दिखती है। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए पूरा व्यू ख़राब हो रहा है, नहीं तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू होता है यहाँ से लेक का। देखो और ये जो लेक है ना, इसके पीछे आपको देखो लकड़ी के पेड़ दिख रहे होंगे। ऐसी यूनिक लेक आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जिस लेक में आपको लकड़ी के पेड़ दिखे, मेरे पीछे देखो इतने सारे लकड़ी के इसमें पेड़ दिख रहे हैं, क्योंकि 1971 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और उसके बाद यहाँ पे जो गाँव था वो पूरा गाँव एक लेक में बदल गया था। तो यहाँ पे देखो थोड़े से आगे जाके एक माधुरी पॉइंट है, वो दिखाता हूँ आपको जाके कितना सुंदर लग रहा है। और अभी मैं चलते चलते देखो आ गया हूँ सेंगेस्टर लेक के माधुरी पॉइंट पे, जहाँ से आपको पूरी लेक का सुंदर व्यू दिखता है। डू नॉट वॉक ऑन आइस। ठंड के समय में ये लेक पूरी जम जाती है, लेकिन इसके ऊपर आप वॉक नहीं कर सकते। तो ऐसा ये कुछ माधुरी लेक का सीन है और यहाँ पे ये है माधुरी पॉइंट। तो ये पेड़ देखो, इतने यूनिक पेड़ आपने कभी नहीं देखोगे जितने आपको यहाँ पे एक लेक के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। क्योंकि जो ये जंगल था, जंगल तो तबाह हो गया, लेकिन ये पेड़ की लकड़ी बच गई इसमें ऐसे ही। तो अभी ये माधुरी लेक भी मैंने आपको दिखा दी है, सेंगेस्टर लेक। और यहाँ पे पीछे कैफे भी है, वहीं पे थोड़ी बहुत चाय वाय पी के फिर वापस से मैं तवांग की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ ठंड हो रही है और इतनी ठंड में मुझे यहाँ पे सांस लेने में और चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल यहाँ से माधुरी लेक देख के
नीचे तवांग की तरफ चलते हैं, जो कि अभी लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे जाने में 1.5 घंटे का समय लगेगा। और 1.5 घंटे बाद तवांग में अपने होटल में जाके रेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है बुखार चढ़ने वाला है। तो यहाँ से इस व्यू को एंजॉय करते हुए चलते हैं वापस तवांग की तरफ। यहीं पे कैंटीन में मैंने राजमा चावल खा लिए। वहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान मिल रहा था, छोले भटूरे, राजमा चावल, कॉफ़ी, चाय। तो वो सब खा के अब मैंने राजमा चावल खा के पेट भर लिया। अभी भी सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं। तो यहाँ से सीधे तवांग की तरफ चलते हैं। ये कुछ थी लेक और ये कुछ यहाँ का इलाका है। गाड़ी लेके अब तवांग की तरफ चलते हैं। रास्ते के कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखा दूँ और फिर उसके बाद सीधा आपको तवांग जाने मिलता है। दोस्तों देखो 2:40 हो गए और मैं तवांग के टाउन में पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से सीधे अपने होटल में जाके गाड़ी खड़ी करता हूँ और वहाँ जाके फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा। देखो बिल्कुल बादल ही बादल हो रहे हैं पूरी तरफ, ठंड का माहौल है यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो ऐसे ही बादलों के रास्ते से होते हुए मैं तवांग के टाउन पहुँच चुका हूँ। और ये देखो मेरे सामने यहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू भी है और ये कुछ ऐसा ओल्ड मार्केट है।